everyone, welcome to my channel कल की बातें. This is Ashutosh Srivastava and the topic for today is nothing is inhuman, everything is inhuman by humans. कुछ भी अमानवीय नहीं है, जो भी है मानव में है, मानव से है. बचपन में जब मैथ्स की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ करते थे, तो कुछ वेरिएबल्स हुआ करते थे और उनके कांस्टेंट आंसर्स हम लोग को ढूंढने पड़ते थे. जैसे कि x + y + z है = 8 है, और फिर दो इक्वेशंस और होते थे ताकि हम लोग एक एक करके उनको सॉल्व करें और x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लें. प्रॉब्लम होती थी और सोल्यूशन जहाँ पर जिस पॉइंट पे हम लोग को मिल जाता था उस पॉइंट पे हम लोग रुक जाते थे. ये पैटर्न था, ये सही भी था, यही तरीका होता है. और क्या होता है? नहीं यार, होता ये है, कुछ लोग होते हैं पागल टाइप के, इन्वेंटर टाइप के, डिस्कवरर टाइप के. वो क्या करते हैं कि जब एक पेड़ से सेब गिरता है तो वो उसको खा नहीं लेते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं ये क्यों गिरा. इससे पहले भी बहुत बार सेब गिरा था, न्यूटन से पहले बहुत बार सेब गिरा था, लेकिन न्यूटन ही एकलौता था जिसको एक सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम दिखी थी. ग्रेविटी हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है, बहुत समय से डाल रही है. न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया था, उसका पता लगाया था. इलेक्ट्रिसिटी कुछ 100-150 साल पहले हम लोग को इसके बारे में पता चला. लेकिन मेरे भाई, ये जो हाथ के मूवमेंट्स हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भेज रहा है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स हो रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और हिंदू माइथोलॉजी में भी हमने सुना है कि हम लोग को इस साइड सर करके सोना चाहिए और उस साइड पैर करके सोना चाहिए. तो ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा. तो वैसे ही मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लॉजिकली डिफाइन नहीं कर सकते. हम अक्सर ऐसे इवेंट्स को खुदा का करिश्मा या खुदा का कहर या खुदा की रहमत कह देते हैं. लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग को बस सिंपली एक जवाब तक नहीं पहुंच जाना चाहिए. हमको थोड़े और सवाल पूछने चाहिए और उसके एक कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए कि क्या पता उसके पीछे हमको एक नया जवाब मिल जाए, एक नई डिस्कवरी हो जाए. बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एनर्जी से रिलेटेड, पावर ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें हम लोग पोजेस करते हैं बट स्टिल हम लोग नहीं जानते हैं. नथिंग इज इनह्यूमन, एवरीथिंग इज इनह्यूमन बाय ह्यूमंस. एंड टू प्रूव दिस स्टेटमेंट करेक्ट, आई wrote my second book, which was titled I Shouldn't Have Died Like This. This is my book, and I'll also share the description of the links. अब ये बुक किस बारे में है? कोई भी बड़ा कलाकार हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी राइटर हो, अपनी स्टोरी में घुसने से पहले खुद से सवाल पूछता है. ये किताब लिखने से पहले जो मेरा सवाल था वो था, क्या खुदा है? कहीं है तो कहाँ है? 20, 21, 22, 23 साल का हो गया था. कभी आस्तिक बन जाता था, कभी नास्तिक बन जाता था. जब मुसीबत में होता था तभी मैं आस्तिक बनता था, और जब नॉर्मल लाइफ चल रही है तब मैं नास्तिक हूँ. तो अब ऐसा है, मेरा मन हुआ कि मैं कंफर्म तो कर लूँ कि खुदा है कि नहीं है. तो अब मैं खुदा को खोजने निकल पड़ा. तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं. तो जो नास्तिक हैं उनके पास तो वैसे भी खुदा नहीं है. तो मैंने सोचा कि आस्तिकों के पास चलते हैं. तो जब मैं आस्तिकों के पास गया तो मेरे को पता चला कि खुदा है, और उनके पास कुछ सबूत भी है, उनके पास कुछ किताबें हैं जो कि बताती है कि खुदा है. तो मैं खुदा को खोजने निकल पड़ा. मैंने भगवत गीता पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी, बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट की सारी बुक्स पढ़ी, बौद्धिज्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, और अलग अलग धर्म जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए लिखे गए थे, उनके भले के लिए उनको उनके बारे में पढ़ा, समझा, एनालाइज किया और ये स्टोरी लिख दी. स्टोरी क्या लिखी? पिछले 7-8 हज़ार सालों से हम इंसान दो ही दुनिया जानते हैं जहाँ पर इंसान जाएगा मरने के बाद. कर्म अच्छे हुए तो स्वर्ग और बुरे हुए तो नर्क. तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया और तीसरी दुनिया बना दी, स्वनस्य. स्वर्ग से स्व ले लिया, नर्क से ना ले लिया और स्वयं स्वनस्य को बना दिया. अब हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है बहुत सारे लूप होल से भरी हुई है. तो आई टेल यू अ फ्यू थिंग्स.
हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से 14 तल होते हैं, पाताल, रसातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भू, भूवर, जन, तप, सत्य एंड ब्रह्मलोक। तो उनमें से एक लोक है जनलोक, और जनलोक की खासियत ये है कि ओनली रियलाइज्ड बीइंग्स कैन गो देयर एट द विद द स्पीड ऑफ देयर थॉट्स। सो आई एम डिफाइनिंग Swanasya as one world among many worlds which is present in Janalok, and I unknowingly, unconsciously went there while I was sleeping। बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर। मेरे को बताया जाता है कि मैं एक जो राइटर बनना चाहता था, राइटर लोग कौन होते हैं। This book is a paranormal fantasy and I hope you guys will enjoy reading this book. Last, I would like to sum up my video by saying one last statement that every human has some or the other superpowers. Just we need to think over it, and just we need to recognize what's our superpower and use it accordingly.